स्मृतं तत्जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। हे नारायण, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी जो कथा है नारायण वो हमारे प्राणों को निकलने नहीं देती, तपे हुए जीवन को अमृत प्रदान करके वो पुनः जागृत कर देती है। और आपका जो विरह है, आपका जो वियोग है, आपकी जो रूप माधुरी है प्रभु वो हमें जीने नहीं देती। कृपा करके नारायण बहुत जल्दी से जल्दी हमें दर्शन दो। हमारी तड़फन अपने लिए नहीं है प्रभु, हम सत्य सत्य बतावें, हमारा जो विरह है, हमारा जो दुख है वो अपने लिए नहीं, बल्कि आज भी हम आपके लिए दुखी हो रहे हैं। क्योंकि नारायण हमें मालूम जिस समय हम आपके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल में धारण करते हैं बड़ी सावधानी से रखते, क्योंकि प्रभु आपके चरण कमल बहुत कोमल है, हमारा वक्षस्थल बहुत कठोर है, कहीं हमारा वक्षस्थल आपके चरणों में गड़ न रहे। आज प्रभु उन्हीं कोमल चरण कमलों से कंठ का किरण भूमि में आप जिस समय दौड़ रहे हो स्मरण करके हमारा हृदय फट रहा है। नारायण कृपा करके हमें दर्शन। प्रेमियों बहुत सुंदर जिस समय गोपी गीत के माध्यम से देवियों ने स्तुति किया, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कितनी विलक्षण बात। प्रेमियों, जो भगवान प्रार्थना करने से ना मिले, भगवान पूजा करने से ना मिले, भगवान कथा सुनने से ना मिले, भगवान कीर्तन करने से ना मिले, तो भगवान को प्राप्त करने का एक ही साधन बचता है और वो है भगवान के लिए फूट फूट करके रोना। कबीरा हंसना दूर कर, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए मिलता नहीं, प्रेम प्यारो मीत। भैया, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए फूट फूट करके रोने की जरूरत है। संत पथिक जी ने पथोद्गार में बहुत बढ़िया लिखा है, वो मिलते सब कुछ खोने से, 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 उड़ता मन उलटा रोने से, उड़ता मन उलटा रोने से, वो प्रियतम का प्रेमी कैसा, 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 जो विरहागिन में जल न सके, जो विरहागिन में जल न सके, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। के लिए रोता है, भगवान अपने आप को फिर छिपा नहीं पाता। गोपियों ने सारे उपाय करके देख लिया, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन्, कृष्ण दर्शन लालसाः।
गोपियों ने एक स्वर से हाथ उठा करके हा गोविंद, हा श्याम सुंदर, हे माधव हमें दर्शन। और जिस समय प्रेमियों भाव विह्वल होकर के भगवान को गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, भगवान अपने आप को छिपा नहीं पाए। सभी गोपियों के बीच में तासा मां विरभू छौरी, तासा मां विरभू छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा स्रग्वे साक्षात् मनमथ मन्मथः। जिस समय गोपियों ने एक स्वर में भगवान को रो रो करके पुकारा, उन गोपियों के बीच में रास बिहारी भगवान सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए, सुंदर मुस्कुराहट लिए हुए, कमल के समान खिले हुए नेत्रों को धारण किए हुए उन देवियों के बीच में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। सभी गोपियां प्रसन्न हो गई। एक गोपी ने अपनी पिछोरी डाल दिया, भगवान को इसमें बिठाया, और एक गोपी दौड़ करके गई, भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथ में ले लिया। एक गोपी गई, उनके चरणों को पकड़ करके दबाने लगी और बड़े सुंदर सुंदर प्रश्नोत्तर करने के बाद जहाँ भगवान को लहना देने लगी, श्याम सुंदर आप बड़े निष्ठुर, अरे हम आपके विरह में देखो कितना कितना कष्ट उठा रहे हैं। भगवान ने कहा, देवियों तुम्हें ये भ्रांति हो रही है कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो, लेकिन एक बात बताऊं गोपियों, जितना मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, जितना प्रेम की परिभाषा मैं जानता हूँ, उतना तुम लोग नहीं जानते। प्रेम हरि का रूप है, हरि है प्रेम स्वरूप, दोनों में अंतर नहीं, ज्यों सूरज और धूप। देवियों मैं तो प्रेम का स्वरूप हूँ, प्रेम की पराकाष्ठा मुझे मालूम है, तुम लोग प्रेम के विषय को कुछ नहीं जानते। मुझे मालूम है तुम लोगों ने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ा है, बाल बच्चों को छोड़ा है, इसीलिए गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हो चुका हूँ। भगवान के लिए संतों ने कहा, लक्ष्मी पति हो को या जग में, लक्ष्मी पति हो या जग में, माखन चोर बतावे मोहि, माखन चोर बतावे विश्वनाथ मोहि माया महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर ध्यामे। अंत में कहा, ताहि अहीर किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा। लाला हमारी मटकी हमारे सिर में रख दे। भाभी मुझे क्या मिले, तुमको छाछ पिलाएंगी, छाछ। अब बताओ, जो लक्ष्मीपति है भैया, क्या उसे तुम्हारे छाछ की जरूरत है? पर उसे तो प्रेम की जरूरत है। भगवान उसकी मटकी उठा करके ग्वालिन के सिर में रख देते हैं। अब लाओ छाछ, गूंठा दे दिखाए, ले ले लाला, पी ले छाछ, पी ले छाछ। छाछ भी नहीं मिलती, लेकिन भगवान को प्रेम मिलता है। देवियों मैं तुम्हारे प्रेम का इतना ऋणी हो चुका हूँ, तुम्हारा सब कुछ काम करता हूँ, टहल करता हूँ। भगवान ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए प्रेमियों बहुत सुंदर रीति से महारास करना प्रारंभ किया। जल में थल में 6 महीने ब्रह्मरात्रि पर्यंत भगवान ने महारास किया। 2-2 गोपी एक कृष्ण, अथवा कृष्ण भगवान बीच में खड़े हैं, चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और बहुत सुंदर रीति से नृत्य करते हुए बहुत सुंदर महारास हुआ। देवताओं से रहा नहीं गया, इंद्र आदि देवता मृदंग बजाने लगे, सभी देवता भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा किया, बहुत सुंदर महारास हुआ। आज भी श्रावण की पूर्णिमा में वृंदावन में महारास होता है। अगर कोई भाग्यशाली श्रावण में वृंदावन जाए,
महारास का आनंद जरूर प्राप्त होता है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, रीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद भगवान की जय। प्रेमियों ने भगवान की लीला बहुत धीरे चल रही थी, जैसे हमारी कथा धीरे चल रही है। नारद जी वीणा को बजाते हुए कंस के पास गए। अरे आओ आओ महाराज, सब आनंद तो है। अरे मेरे आनंद को क्या पूछते हो, मैं तो तेरा आनंद बताने आया हूँ। तुझे पता चला देवकी का 7वां और 8वां लड़का कौन है? ना महाराज, ठीक से तो पता नहीं चला। अरे यही है वृंदावन वाले जो नंद के छोरा कहे जाते हैं। एक का नाम कृष्ण है, एक का नाम बलराम है, देवकी के 7वें 8वें वाला। और जिनको तू साधु मान बैठा ना वसुदेव जी को, यही रात में लेकर के वहां छोड़ आए। जहाँ ये आग लगा दी नारद जी ने, कंस ने तुरंत सभा का अधिवेशन बुलाया। मंत्रियों पता चल गया वही है वृंदावन वाले, अब इनके लाने का प्रयास करो। मंत्रियों ने कहा महाराज अक्रूर चाचा है ना, अक्रूर चाचा की नंद बाबा से बहुत अच्छी दोस्ती है, इनको भेज दो और अक्रूर चाचा वहां से लेकर आ जाए। ठीक है, अक्रूर को बुलाओ। अक्रूर जी को बुलाया गया, एक पत्रिका लिख करके दिया और अपना रथ दिया। अक्रूर जाओ, जाकर के नंद बाबा से कहना हमारे यहाँ बहुत सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, दोनों बालकों को रथ में बैठ करके भिजवा दो और तुम भी अपना गोधन लेकर के हमारी मथुरा में आ गए। ऐसा सुंदर पत्रिका में लिख करके अक्रूर जी को दिया। अक्रूर चाचा ने मन ही मन विचार किया, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा बनाया, तो वही है सोई जो राम रच राखा, तो करी तरक बढ़ा वही शाखा। बहुत सुंदर अक्रूर जी के अंदर पराभक्ति उत्पन्न हुई। सायंकाल के समय वृंदावन पहुंच गए। जाकर के वहाँ कृष्ण बलराम को देखा, गोदोहन करने जा रहे थे। दोनों भाइयों ने चाचा को प्रणाम किया, हाथ पकड़ करके घर में लाए, सेवा शुश्रूषा करने के बाद पूछ लिया। अक्रूर जी ने पूरा पूरा काला चिट्ठा भगवान से बता दिया। भगवान ने कहा चाचा ये सब बातें नंद बाबा से मत कहना। नहीं, नंद बाबा हमें भेजेंगे नहीं, उनको केवल पत्रिका देना। ठीक है कन्हैया। नंद बाबा आए, अक्रूर जी ने पत्रिका दिया। पत्रिका में लिखा हुआ है, नंद बाबा नमस्कार, मेरे यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, रथ भेज रहा हूँ, बालकों को भेज दो, तुम भी अपना गोधन लेकर के दूध दही लेकर मथुरा में आ जाओ। बेचारे गाँव के सीधे साधे लोग। नंद बाबा तो बहुत प्रसन्न हुए, कम से कम कंस के अंदर विचार तो बदल गया, मेरे बालकों के प्रति बुद्धि तो पवित्र हुई। निलोरा पिटवा दिया, सबको कल मथुरा चलना। लेकिन भैया उसी समय कृष्ण बलराम मैया यशोदा के पास आए। मैया हमको सुंदर सुंदर भोजन करा और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से सजा। क्यों लाला, कोई त्योहार है क्या? बात मैया हमको मथुरा जाना। जहाँ मथुरा का नाम लिया प्रेमी और यशोदा का हृदय फटने लगे। अरे ना लाला, मैं तुम्हें मथुरा नहीं भेज सकती, वो इतना दुष्ट राजा कंस है, यहाँ तक तो पानी नहीं पचने दे रहा। जब तुम मथुरा जाओगे न मालूम क्या से क्या कर डालेगा। मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी, कतई नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं मैया, हम आज गए, कल रुकेंगे, परसों आ जाए। लेकिन यशोदा मैया का वात्सल्य भाव स्वीकार नहीं कर रहा। निकल करके बाहर घूमने लगी, चारों तरफ वृंदावन वालों से गुहार लगाई। है ब्रज में कोई हितू हमारो, चलत गोपाल ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलावे। बरु ये गोधन हरय कंस, अरु मोहि बंदी लय मेले। पैतनो ही सुख चाहो, छगन मगन मोरी अखियन आगे खेल। हरे वृंदावन वालों, कोई तो उठ करके खड़े हो।
इन मेरे दोनों नैनों के तारों को मेरे से जुदा मत हो, रोक लो इनको। लेकिन भैया शहर जाने की प्रसन्नता तो सबको है, कोई भैया की बात सुनने को तैयार नहीं। भगवान ने मैया से श्रृंगार कराया और मैया उनके सिर में अंचल रख करके रथ के पास विदा करने आई। बेचारी बोरी भारी मैया को क्या पता आज के बाद मेरा कन्हैया मेरे से हमेशा के लिए बिछुड़ जाएगा। मैया लाला के सिर में अपना अंचल ढक करके रथ में बिठाने के लिए आई। भगवान ने अंतिम बार माँ के चरणों को प्रणाम किया और आंखों से 2 आंसू माँ के चरणों में गिरा दिया। प्रेमियों, ये आंसू क्या थे? ये तो वज्र थे, वज्र। मैया का हृदय फटने लगा। अरे कन्हैया, तू तो कहता है मैं आज गया कल रुकूंगा परसों आ जाऊंगा, बेटा क्या बुढ़ापे में धोखा देगा? ऐसा मत करना कन्हैया। भगवान ने अपने हृदय में पत्थर दबाया और रथ में जाकर बैठ गए। गोपियों को पता चला, एक एक करके सब गोपी रास्ते में लेट गई। अगर ये छलिया जाए तो हमें मार करके जाए। भगवान ने एक ड्यूटी से संदेशा भेज करके गोपियों को हटाया। अक्रूर जी से कहा, चाचा जल्दी से रथ को बढ़ाओ। जहाँ रथ को बढ़ाया, प्रेमियों, जिस समय तक रथ का ध्वजा पताका दिखाई पड़ता रहा, जब तक रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी, सभी गोपियां चित्रलिखी सी खड़ी रही। और जहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ा, विसृज्य लज्जाम रुरुदु स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवे। लज्जा को छोड़ करके सभी वृंदावन वाले भगवान के लिए रोना प्रारंभ कर दिया। हे माधवा, 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 हे माधवा। हे गोविंदा, हे गोविंदा, हे गोविंदा, हे गोविंदा, हे गोविंदा। हे गोविंदा, हे गोविंदा, हे गोविंदा। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा। मिले उचक करके भगवान गए, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लखान का हो रहे सब ठाढ़। सब लोगों ने देखा लेकिन कोई समझ नहीं पाया। भगवान गए, कब धनुष को उठाया, उठा करके कब तोड़ दिया, किसी को पता नहीं चला। और बड़ा भयानक शब्द करते हुए धनुष टूट गया। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जिस समय धनुष भयानक शब्द करता हुआ टूटा, सिपाहियों ने देखा यदि क्या हो गया। दाऊ जी उचक करके पहुंच गए, कन्हैया एक धनुष का टुकड़ा तू ले ले, एक मुझे दे दे। दोनों भाइयों ने एक एक टुकड़ा लिया। 10-5 सिपाहियों को, पहरेदारों को ठिकाने में लगाया। भगदड़ मच गई, मैदान खाली हो गया। दाऊ जी चलो बाकी काम कल करें। रात्रि विश्राम हुई। प्रेमियों, ये धनुष का टूटना ही कंस की मृत्यु की सूचना था। रात भर कंस को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठा, सैनिकों सावधान, जल्दी से जंगल की तैयारी करो। 10,000 हाथियों वाले कुंवरिया पीढ़ हाथी को दरवाजे पर लगाओ। दोनों बालकों को बुला करके हाथी से कुचला दो, पहलवानों से मरवा दो। पूरी तैयारी है। जहाँ प्रेमियों भगवान को पता चला, दोनों भाई वहाँ से आए। दरवाजे पर कुंवरिया पीढ़ हाथी खड़ा है। ए हाथ वाले, अपने हाथी को रास्ते से हटा ले, नहीं तू और तेरा ये हाथी यमराज के मेहमान बन गए। पर भैया वो हटाने के लिए भूल गया। महावत ने तुरंत इशारा किया, यही है दोनों, यही है। जहाँ हाथी भगवान की तरफ बढ़ा, मारने के लिए दांत से भगवान को छोटे बालक ठहरे। हाथी के चरणों के बीच में घुस करके पीछे निकल गए और हाथी के दांत टूट गए। भगवान ने
दाऊ जी को दिया, एक स्वयं लिया। दाऊ जी तुम जरा हथवाले को देखना, मैं हाथी से निपट लेता हूं। भगवान ने उसी दान के द्वारा हाथी को समाप्त कर दिया। हथवाला वहां से जान बचाकर भागा। कंस बड़ी मोटी मोटी इनाम की थैली रखे था, जो कोई ये काम करेगा उसको इनाम दूंगा। एक बहुत मोटी थैली उठाई, अरे ले भैया ले ले, इनाम ले। बता एक मरा कि दोनों मरे? हथवाले ने कहा महाराज ना एक मरा ना दोनों मरे, हाथी मर गया। हट ना क्या सुनाने के लिए? जहाँ वो लौट करके आया, दाऊ जी ने हथवाले को भी समाप्त किया। दोनों भाई कंधे पर एक एक हाथी का दांत रखे हुए और प्रेमियों जहाँ दंगल में प्रवेश करते हैं, मल्लानाम सनिरनृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जाकी रहे भावना जैसे जाके भावना जैसे अब मोर के जैसे न तैसे प्रभु मूरति देखी जहाँ प्रेमियों भगवान कृष्ण बलराम दोनों वहां पर पहुंचे, जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुसार भगवान का दर्शन किया। देवियों ने भगवान को कामदेव के समान देखा, संतों ने योगी परम तत्व में भाखा, योगियों ने परम तत्व के समान देखा, और कंस प्रत्यक्ष काल के समान दोनों भाइयों को देखा। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। बहुत सुंदर मंच का निर्माण किया गया था। कृष्ण बलराम दोनों को वहीं पर बिठाया गया, और बिठाने के बाद प्रेमियों दो पहलवान आए। संतोष दो पहलवान आए, एक का नाम चाणूर था, दूसरे का नाम मुष्टिक था। कृष्ण खड़े हो जाओ, हमारा तुम्हारा युद्ध होना चाहिए। भगवान ने कहा भैया मैं 13 वर्ष का, मेरा भाई 13 वर्ष का, तुम लोग प्रौढ़ पहलवान हो, भला हम कैसे तुमसे युद्ध कर पाएंगे? उसी समय प्रेमियों चाणूर ने डांट करके कहा, न बालो न किशोरस्कम बलश्च बलिनाम बरहा, लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपशतभृत। अरे अभी अभी 10,000 हाथियों के बल वाले कुवलया पीड़ हाथी को मारकर आए हो, अपने को बालक बताते हो? खड़े हो जाओ। भगवान ने कहा दाऊ जी, जो रण हमें प्रचार कोई, तो लड़ाई सुखे न काल की होई। दाऊ जी खड़े हो जाओ। दाऊ जी ने कहा कन्हैया मैं तो वहीं से लंगोटा जांघिया चढ़ा कर आया, क्योंकि मैं जानता था वहाँ कुछ ना कुछ खुराफात होगी जरूर, मैं वहीं से तैयार होकर आया था। दोनों भाई दंगल में कूद पड़े। चाणूर का भगवान कृष्ण का युद्ध होने लगा, मुष्टिक का दाऊ जी का होने लगा। पहले तो दांव पेच का युद्ध हुआ, बाद में चाणूर ने देखा ऐसे मरने वाला नहीं, उसने भगवान की छाती में मुक्का मारा। भगवान ने कहा अच्छा, हम तो सोचते थे हारे जीत का मामला है, पर अब पता चला दंगल को कहाँ तक पहुँचाना। भगवान ने कहा पहलवान जी हम तो तुम्हारे मुक्के की मार सहन कर ली, अब जरा तुम हमारे थप्पड़ की मार ले। भगवान ने जहाँ उसके गंडस्थल में थप्पड़ मारा, जैसे वायु वेग से बहुत विशाल वृक्ष उखड़ करके गिर जाए, उसी प्रकार वो दंगल में गिर पड़ा। प्राण पखेर उड़ गए, आकाश से देवताओं ने धुंध भी नगाड़ा बजाया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मुष्टिक ने देखा अरे चाणूर तो गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ा। मुष्टिक ने दाऊ जी की छाती में मुक्का मारा, पर जैसे कोई हाथी के फूल की माला मारे, समझ में ना आवे। दाऊ जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा। दाऊ जी ने कहा पहलवान जी अब जरा हमारे मुक्के की मार देखो। दाऊ जी ने मुक्का बांधा, बांध करके जहाँ पहलवान की खोपड़ी में मुक्का मारा, जैसे भैया पका हुआ खरबूजा हो और कोई पहलवान उसमें मुक्का मारे, बीजा बकरा तितर बितर हो जाए, वैसे पहलवान का माल मसाला तितर बितर हो गया। आकाश से देवताओं ने धुंध भी नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया। बोले दाऊ जी महाराज की। संतोष लाभ योद्धा आए, दोनों भाइयों ने ठिकाने में लगाया। अब बाकी जितने पहलवान थे अपना अपना लंगोटा जांघिया उठाया, बगल में दबाया। जिंदा रहेंगे तो भैया दूसरा दंगल देख लेंगे, ये तो आखिरी दंगल। दंगल पहलवानों से खाली हो गया। कंस अपने सिंहासन पर खड़ा हुआ, सैनिकों सावधान।
दोनों बालकों को पकड़ करके बाहर निकालो और देव की उस देव को निकाल करके कत्ल कर दो, बूढ़े उग्रसेन को मार डालो, जितना इतना गोधन है अपने गोधन में मिला लो। भगवान ने कहा दाऊ जी मामा को सन्निपात हो गई क्या? मामा आप कबक कबक के जा रहे हैं। भगवान दाऊ जी ने कहा क्यों कन्हैया मामा को तड़पा रहा है, जल्दी से ठिकाने में लगा। भगवान ने तुरंत उछाल मारी, सिंहासन पर पहुंचे, जल्दी जल्दी तलवार निकालने लगा। पर भैया जैसे गरुड़ के सामने सर्प की एक नहीं चलती। भगवान ने कंस को पकड़ा, पकड़ करके दाऊ जी ने कहा कन्हैया यही लाओ मैदान में दंगल जहाँ इसके परिवार वालों का काम हुआ है। ऊपर से भगवान ने धक्का मारा, नीचे मामा ऊपर भांजा, जहाँ दो चार धक्का लगाया खून का बमन करता हुआ प्राणों से रहित हो गया। आकाश से देवताओं ने गुंजरी नगाड़ा बजाया, पुष्पों की वर्षा किया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब भैया रात भर इसको मरा पड़ा रहने दो, दिन तरह ही होने दो रात भर। कल हम लोग यहाँ बैठते हैं और बहुत सुंदर रीति से उद्धव महाराज की ब्रज यात्रा का गान करते हैं। उद्धव महाराज कल ब्रज में जाएंगे, गोपियों को योग की चर्चा सिखाने जाएंगे और बड़ी सुंदर रीति से कल तो बहुत अच्छी अच्छी कथाएं। कल ही प्रेमियों भगवान मथुरा में जरासंध के भय से मथुरा छोड़कर द्वारिका चले जाएंगे। कल ही भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर पटरानियों का विवाह होगा। पहले पटरानी रुक्मिणी जी का विवाह होगा, 8 पटरानियों का विवाह होगा, फिर 16,100 रानियों का विवाह होगा और बड़ी सुंदर कथाएं कहते हुए सायंकाल के समय भक्त सुदामा की कथा आप लोगों को सुनाई जाएगी। आप लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद आरती पुष्पांजलि लेकर पधारेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। समिति की कोई विशेष सूचना दोपहर में बता। अब सग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम सग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम सग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम सग प्रीति दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। श्याम की मैंने जब से झलक श्याम की मैंने जब से भई दीवानी मैं तो तब से, भई दीवानी मैं तो तब से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल की दुनिया क्या जाने, कैसी पागल की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम सग प्रीति दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम सग प्रीति दुनिया क्या जाने।
जब से ओढ़े श्याम सुंदरिया, जब से ओढ़े श्याम सुंदरिया, जब से ओढ़े, जब से ओढ़े श्याम सुंदरिया, जब से ओढ़े श्याम सुंदरिया, छोड़े 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 जग के दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़े जग के दुनिया क्या जाने, श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सभी लोग करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। लाल
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि